गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज आर के सिंह। ओके, आज हम कुछ यूनिक टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, उसका नाम है सॉफ्ट स्किल। इट इज अ स्किल टू शार्पन योर मेमोरी। ओके, चलिए तो हम देखेंगे आज क्या कि इसको सॉफ्ट स्किल के हम इफ यू हैव नॉलेज ऑफ कितने लेटर्स है, इधर 4 है और इधर 5 है। इफ यू हैव नॉलेज ऑफ 9 लेटर्स देन यू हैव सॉफ्ट स्किल, अदरवाइज यू हैव नो सॉफ्ट स्किल। और सॉफ्ट स्किल होने के लिए हमारे पास किस तरह का नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, वो आप यहाँ पे सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल के फुल फॉर्म पे हम अगर चलते हैं तो एस फॉर क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू नो वेल गाइस कि फॉर गेटिंग सक्सेस सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको सफलता चाहिए इन एनी सेक्टर, टू विन एनी रेस, टू कैच एनीथिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपके पास आप जब सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले नहीं होंगे, दूसरा आपसे कनेक्ट ही नहीं होगा। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा आपसे। ठीक है, जैसे आप देखो आजकल क्या है कि कोई पार्टी हारती हुई रहती है लेकिन बोलती कि मैं 300 सीट से जीत रहा हूँ, मैं 5000 सीट से जीत रहा हूँ, मैं 500 वोट से जीत रहा हूँ। मतलब क्या कि वह हार रही है लेकिन फिर भी वह क्या है, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, आत्म क्या है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। टू शो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस देन अदर विल कनेक्ट यू, अदरवाइज इफ यू हैव नो सेल्फ कॉन्फिडेंस यू अदर विल नॉट कनेक्ट यू। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलिए, तो आपके पास फर्स्ट क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देन दूसरा है ओ फॉर ओपन माइंडेड। ओ फॉर ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब खुश मिजाज, जिसके साथ रहो, इंजॉय के साथ रहो, बिंदास रहो, देन अदर विल कनेक्ट यू। ऐसा नहीं कि मासूमियत भरा चेहरा हो और सोच कुछ और रहे कर कुछ और रहे, नहीं। यू विल कनेक्ट विद एनी पर्सन फ्रीली, किसी भी के साथ जुड़ो एकदम बिंदास अंदाज में जुड़िए। ठीक है, और यू इम्पैक्ट योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन अदर्स। ओके, चलिए उसके बाद क्या है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको समझ में आएगा। तराजू हम जानते हैं, बैलेंस, बैलेंस जानते हैं, इसको हिंदी में हम तराजू कहते हैं। क्या कहते हैं जी, तराजू। और यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ तराजू इन आवर लाइफ। बैलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, बैलेंस बना के रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप देखो तराजू से आप क्या सीखोगे। तराजू कैसा रहता है, जस्ट ऐसा रहता है, एक इधर लटका हुआ है, एक इधर लटका हुआ रहता है। इससे क्या हमारा, अगर जैसे ही इसके तरफ अगर वेट रहता है तो देखो यह झुका हुआ है एक तरफ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू टाइम इट चेंजेस इट्स एबिलिटी एंड कैपेसिटी, है ना। अपना कैपेसिटी एबिलिटी क्या किया, चेंज कर लिया। जैसे ही हम अगर इधर वेट डाला हुआ है 5 kg का, जैसे ही इधर हम अगर वजन डालते हैं, आइटम्स डालने लगे, तो धीरे 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 यह ऐसा आ जाता है। एक टाइम आता है कि इधर भी 5 kg पूरा हो जाता है और 5 kg इधर बैठा है, इधर 5 kg से इक्वल हो जाता है। इट चेंजेस इट्स शेप, इट चेंजेस इट्स सिचुएशन अकॉर्डिंग टू टाइम। देन अब अगर मान के चलो इधर 5 kg है, इधर 6 kg डाल दिए तो थोड़ा झुक जाएगा, 10 kg डाल पूरा झुक जाएगा। मतलब क्या कि इससे हमको सीखने को मिलता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम, पर्पस, टारगेट, यू बी फ्लेक्सिबल टू गेट टू विन एनी रेस। मतलब क्या कि कोई भी रेस आपको जीतना है तो टाइम, टारगेट और पर्पस के अनुसार हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। टर्न लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, आप लाइफ में ये चलता रहता है। यू नेवर थिंक कि आई हैव मच प्रॉब्लम, एवरीवन हैज प्रॉब्लम, बट यू नो हाउ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। हमको यह जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम आपको जैसे सॉल्व करने आ जाएगा, प्रॉब्लम आपके पास आएगा, लेकिन आपके पास आप
यू विल नॉट सफर फ्रॉम टेंशन। आप टेंशन से सफ़र नहीं करेंगे। आपके पास प्रॉब्लम होगा लेकिन वह इजीली वह क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो हम चलेंगे कहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब परिवर्तन। ट्रांसफर का जानते हो, ट्रांसफॉर्मर ट्रांस से बना, ट्रांस वर्ड है, इससे बना ट्रांसफॉर्मर, सॉरी ट्रांसफॉर्म नॉट ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्म से बना है क्या, ट्रांसफॉर्मर, और इसी से बना है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बना है, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन करना। क्या होता है जी, यू नो वेल गाइस कि परिवर्तन जो है हमारे लाइफ में होना चाहिए। हमें जगह के अनुसार, टाइम के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, टारगेट के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने आप में बदलाव भी लाना पड़ता है, चेंज भी लाना पड़ता है, तब हम किसी चीज को पा सकते हैं, जीत सकते हैं, तब पॉसिबल है। अगर आपके पास परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है, यू विल नॉट विन एनी रेस, you will not get anything, you will not catch anything in your life। अगर आपको जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्म परिवर्तन लाना पड़ेगा। If you have no knowledge, you have no much knowledge in that sector, you are doing work, but if you continuously work that in sector, then you will have knowledge in your future in that sector, completely fully आपके पास हो जाएगा। बट यू चेंज योर सेल्फ, यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जस्ट एज जैसे ट्रांसफार्मर जल जाता है हमारे यहाँ, वह क्या करता है, हमारे यहाँ वोल्टेज को कम करके भेजता है। उसी तरह वह टाइम उसका है कि वोल्टेज को कम करके देगा, डायरेक्ट हमारे यहाँ जाएगा तो फैन, बिजली, कूलर सब हमारा जल जाएगा, है ना। तो कूलर को भी बचाना है, एसी आयरन को बचाना है या टीवी को बचाना है, तो वह कम ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब वह परिवर्तन करके बेचता है। उसके बाद जितना एनर्जी आता है वो एनर्जी को रिड्यूस करता है, वो रिड्यूस करके क्या भेजता है, वो हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए भेजता है। अगर डायरेक्ट भेज देगा तो हमारा डोमेस्टिक अप्लायंसेस है वह समाप्त हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या, अपने में परिवर्तन लाना। मतलब क्या कि अगर आपके पास थोड़ा नॉलेज है कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टार्ट योर बिजनेस, यू स्टार्ट एनीथिंग, बट डे बाय डे इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव इन योर नॉलेज टू गेट रिकॉग्निशन, गेट रेपुटेशन, इट्स इम्पोर्टेंट। उसके बाद इसका मतलब सपोर्टिव, सपोर्टर आप जानते हो, सपोर्टर की हम मोदी के सपोर्टर हैं, लालू के सपोर्टर हैं, रामविलास के सपोर्टर हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि हम लालू जी के सपोर्टर है, नहीं मैं तेजस्वी का सपोर्टर हूँ, नहीं मैं बीजेपी का सपोर्टर, वैसे बोलते हैं। सपोर्टर का मतलब क्या, यह बना है सपोर्ट से। किससे बना है, सपोर्ट से बना सपोर्टर, इससे बना है सपोर्टिव। सपोर्ट से बना सपोर्टर, सपोर्टर से बना सपोर्टिव, इट्स एडजेक्टिव, इट्स एन एडजेक्टिव। यह क्या है, एक एडजेक्टिव है। इट्स यू नो वेल कि वर्ब के अंत में जैसे ईआर लगेगा तो वह क्या हो जाता है, वह नाउन हो जाता है, और नाउन एज यूज्ड एज सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, सपोर्टर मतलब क्या, सपोर्ट करने वाला। जैसे हेल्प से बना हेल्पर, ड्रिंक से बना ड्रिंकर, रीड से बना रीडर, राइटर से बना राइट से बना राइटर, दीज आर ऑल नाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट। ओके, तो क्या है यह सपोर्टर। सपोर्टर का मतलब क्या कि जो सपोर्ट करता है, तो हमको क्या बनना पड़ेगा, सपोर्टिव बनना पड़ेगा। दूसरे को क्या होगा, साथ देना बनना पड़ेगा, तभी आप साथ दोगे, दूसरा भी आपको साथ देगा। जब आपको दूसरा साथ देगा तो आप आगे बढ़ोगे। आप अकेले कोई काम के, कहावत है एक चाना भार नहीं फोड़ेगा, है ना। मतलब क्या कि आपको अगर जिंदगी में कुछ करना है तो मेक योर ग्रुप and connected with your group and do everything in your group according to your group, you will catch anything। तो हमको क्या है, सपोर्ट हमेशा करना चाहिए किसी न किसी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को। अगर उसको सपोर्ट की जरूरत है, you will support,
you will favor that person if that needed. अगर उसको जरूरत है तो उसको सपोर्ट निश्चित करो. It's your quality, it's our duty, because we are not for mine. हम लोग माई सेल्फ के लिए नहीं है, हम लोग को भगवान जो दिए हैं वह कुछ दूसरे के लिए भी दिए हैं. ओके. इन्फ्लुएंसिंग अदर का मतलब क्या? इन्फ्लुएंसिंग अदर का मतलब आप कह सकते हो प्रभावित करना. इन्फ्लुएंस से बना इन्फ्लुएंसिंग. यह इन्फ्लुएंस वर्ड से बना है इन्फ्लुएंसिंग, और इसका मतलब होता है प्रभावित करना. प्रभावित करना मतलब क्या कि विद योर पोलाइट लैंग्वेज, विद योर कैपेसिटी एंड एबिलिटी, यू इन्फ्लुएंस अदर विद योर पोलाइटनेस. तो आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो तब when you have much capacity and ability to influence others in that sector. So it's possible to influence and grow with. तो आपको क्या है, दूसरों को क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है अपने पोलाइट लैंग्वेजेस से. कीपिंग प्रोमिसेस का मतलब क्या कि वादा करना. एक फुलफिल प्रोमिस, एक कीप प्रोमिस. मतलब क्या कि हम वादा करेंगे तो वादा पूरा करेंगे, यानी फुलफिल प्रोमिस. लेकिन वादा जब बिजनेस सेक्टर में हो, जब जॉब सेक्टर में हो, तो व्हेन यू कीप प्रॉमिस यू मस्ट फुलफिल योर प्रॉमिस. अगर आप किसी से वादा करते हो तो फुलफिल करने की 100% कैपेसिटी रखो, कमिटमेंट के साथ करो, तब दूसरा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेगा और यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड पर्सन, ओके, इन योर फ्यूचर. उसके बाद क्या है, लिसनिंग. यू नो वेल कि हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर में 36%, 100 में 36% क्या होता है, यह कम्युनिकेशन स्किल में 36% लिसनिंग का कैपेसिटी होता है. मतलब क्या कि व्हेन यू लिसन अदर्स वॉइस देन यू विल अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग एंड यू मेक अंडरस्टैंड अदर्स. मतलब क्या कि जब हम किसी की चीज को अच्छे से समझते हैं, सुनेंगे तो समझेंगे, और समझेंगे तो जवाब भी अच्छे से देंगे. देन यू मस्ट लिसन टू अदर वॉइस, ओके, केयरफुल्ली. देन यू विल मेक अंडरस्टैंड, देन यू आंसर द क्वेश्चन, ओके. तो यू मस्ट हैव द कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू लिसन टू अदर्स वॉइस टू आंसर द क्वेश्चन, ओके. उसके बाद क्या है आपके पास, एल फॉर लिसनिंग हो गया और एल फॉर लॉजिकल थिंकिंग. मतलब क्या कि व्हेन यू आंसर द क्वेश्चन फर्स्टली यू थिंक लॉजिकली. जब आपको किसी का आंसर देना हो, आपको किसी का क्वेश्चन का जवाब देना हो, कोई भी चीज में यू थिंक लॉजिकली, देन यू आंसर द क्वेश्चन. बोला जाता है कि क्या एक प्रोवर्ब है कि before doing any work, या before speaking something, you think thrice. इसका कहना का मतलब क्या है कि जब भी हमको क्या है, कोई बोलने की जरूरत हो, कुछ करने की जरूरत हो, फर्स्टली आप सोचिए 3 बार, इट इज करेक्ट, नॉट करेक्ट. देन इट्स मीन्स लॉजिकल थिंकिंग. लॉजिक के साथ सोचिए, व्हाट्स द रीजन टू डू दिस वर्क, व्हाट्स द रीजन गो देयर. ऐसा नहीं कि चलो मटक्की करते रहे. इट्स नॉट अ लाइफ, इट्स अ ब्लडी लाइफ. तो आपको क्या है, अकॉर्डिंग टू द आपको सॉफ्ट स्किल से आपको क्या हुआ, आपको समझ में आया कि सॉफ्ट स्किल होने के लिए हमारे पास इतने वर्ड्स का मतलब 9 लेटर का यू हैव मस्ट क्लियर नॉलेज ऑफ 9 लेटर. देन यू मस्ट हैव
knowledge of soft skill, and you have soft skill other more than one person, मतलब lots of people will connect you. It's the quality of soft skill. चलिए, तो आपको क्या है, सॉफ्ट स्किल के बारे में आपने पढ़ा, और सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस होता है कि हम जरूरत के अनुसार हम कैसे कहाँ पे अपना क्या करें, काम करें, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल पाए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टर बना पाए, या आपको ग्रुप बना पाए। तो इसका मतलब ही होता है बिल्ड योर रिलेशनशिप। ओके गाइस, तो इससे आप फायदा उठाइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।